So hello friends, you all welcome back to new video. In this video we are going to study about pathology. But before starting the units from the pathology, we have to know how to write pathology in your exam or when we are writing notes. So basically let's start from the how to study pathology. Okay, pathology is very easy subject. जैसे हम बाकी सब्जेक्ट को एग्जाम में लिखते वक्त स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से. ओके उसके बाद इटियोलॉजी, उसके बाद हम क्या लिखते हैं इटियोलॉजी. इटियोलॉजी मींस कॉजेस की उस डिसीज के क्या कॉजेस है वो लिखना है हम. जैसे हम एज एंड एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में लिखते थे इटियोलॉजी डेफिनेशन देन साइन एंड सिम्टम्स, वैसा ही लेकिन इसमें हम और एक ऐड करते हैं. इसके बाद इटियोलॉजी के बाद अगर उस डिसीज को कुछ टाइप्स होंगे तो वो टाइप्स लिखेंगे हम. जैसे कि कोई टाइप है, अगर उसके 2 टाइप्स आते हैं एक्यूट या फिर क्रोनिक, तो वैसे हम टाइप्स लिखेंगे. तो पैथोजेनेसिस मींस कुछ स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन है, तो वो स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन बॉडी में कैसे ऑकर हो रही है. मतलब अगर कोई कॉज या फिर इटियोलॉजी बॉडी में आ गई, जैसे कि डस्ट या फिर कोई इन्फेक्शन बॉडी में आ जाता है, सो वो बॉडी में कैसे कॉज होगा या फिर बॉडी को कैसे इफेक्ट करेगा. अगर कोई इन्फेक्शन आ गया, सपोज कि लंग्स की कंडीशन है कोई, तो अगर वो बॉडी में आ गया फिर वो कैसे ट्रैवल करेगा, फिर कैसे लंग्स में जाएगा, वहाँ कैसे इन्फ्लेमेशन होगा या फिर कोई भी प्रोसेस होगी वो कैसे होगी, उसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे हम किसमें पैथोजेनेसिस में. उसके बाद पैथोजेनेसिस लिखने के बाद हम लिखते हैं उस स्पेसिफिक जो भी डिसीज होगा उसकी मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर उस डिसीज अगर सपोज लंग्स पे डिसीज ऑकर्स हो रही है तो वो पहले कैसा था, लंग्स पहले कैसा था, आफ्टर डिसीज कंडीशन वो इन्फ्लेमेट हो गया है या फिर वो उसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो गई है, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं सुपरफिशियली, मतलब ऊपर की साइड अगर हम अपने आंखों से देखें तो उसमें क्या क्या चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर. इसमें मॉर्फोलॉजी में 2 कैटेगरीज आती है. फर्स्ट आता है ग्रॉस स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया जो हमें आंखों से चेंजेस दिखाई दे रही है वो आएंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर. जैसे कि इनलार्जमेंट हो गया या फिर इन्फ्लेमेशन, जो भी ऐसी कंडीशन होगी वो हम ग्रॉस स्ट्रक्चर में लिखेंगे. उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. माइक्रोस्कोपिक जो भी चेंजेस हो गए, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में हम क्या लिखेंगे जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते. सपोज ये किडनी का ये सुपरफिशियल पार्ट है, तो इसका अगर हमने क्रॉस सेक्शन किया, मतलब इसको अंदर से काट दिया, ऐसा हमने ऐसा इसको काट दिया, तो अंदर से किडनी कैसे दिखेगी, ये पिरामिड्स वगैरह ये हो गए. सो अंदर से किडनी को कैसा डैमेज है या फिर उसके सेल्स को कैसा डैमेज है, तो वो सब चेंजेस हम किसमें लिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में लिखेंगे. उसके बाद ये स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल है तो आप डायग्राम भी एग्जाम में निकाल सकते हैं. सो मॉर्फो क्लिनिकल फीचर मींस साइन एंड सिम्टम्स. ओके, साइन एंड सिम्टम्स मतलब डिसीज कंडीशन हो गए तो वो बॉडी पर क्या साइन एंड सिम्टम्स, बॉडी उसके बिहाव में क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करेगी. जैसे कि अगर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिसीज कंडीशन है तो कॉमनली साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे, जैसे कि कफिंग हो गया, सीजनिंग हो गया या फिर रनी नोज हो गया, ये सब हमें साइन एंड सिम्टम्स में दिखाई देते हैं. सो ये लिखेंगे हम. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस लिखेंगे. कॉम्प्लिकेशन मींस अगर ये डिसीज कंडीशन टाइम पे ट्रीट नहीं हुई तो बॉडी किस सीवियर कंडीशन में जा सकती है. तो हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है उसको हमने जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो वो सीवियरली कॉज करेगी किस पे, हार्ट पे. तो अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया या फिर इसकी सीवियरिटी बढ़ गई तो ये हार्ट पे इफेक्ट शो करेगी. मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी चीजें ये हो सकती है. सो उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में हम मेजरली क्या देखते हैं कि ये डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई रीनल सिस्टम का पार्ट है, सो मतलब जो कि किडनी रिलेटेड अगर डिसीज होगा तो हम डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे कि यूरिन कल्चर हो गया. ऐसे जो टेस्ट हो गए वो हम डायग्नोसिस में लिखेंगे. जैसे और भी हो गए, जैसे कि सीबीसी टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर होता है, मतलब ऐसे जो टेस्ट होते हैं वो जैसे सिटी स्कैन, एमआरआई, ये से जो टेस्ट होंगे वो सिस्टम के रिलेटेड वो हम डायग्नोसिस में लिखेंगे. ओके, इतना डायग्नोसिस हो गया. उसके बाद मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट में हम क्या लिखेंगे, पूरी डिसीज कंडीशन हमने समझ ली है, उसकी डायग्नोसिस हमने समझ लिया है. उसके बाद मैनेजमेंट मतलब हम उस डिसीज को ट्रीट कैसे करेंगे या फिर उसके लिए हम मेडिकेशंस क्या देंगे. सो मैनेजमेंट में हम मोस्टली मेडिकेशन ही देते हैं. जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए बैक्टीरियल कंडीशन के लिए, एनाल्जेसिक्स हो गए, कोई सर्जरी होगी या फिर ऐसे जो भी मैनेजमेंट होंगे जो कि डिसीज के रिलेटेड है या फिर उस सिस्टम के रिलेटेड है वो हम किस में लिखेंगे, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में भी 3 टाइप्स के मैनेजमेंट होते हैं. एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, एक होता है सर्जिकल मैनेजमेंट और थर्ड होता है नर्सिंग मैनेजमेंट. ओके, मेडिकल मैनेजमेंट में हम के नेम्स वगैरह लिखते हैं. सर्जिकल मैनेजमेंट में कोई सर्जरी होगी या फिर वो जैसे कि लिथोटोमी हो गई. नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या लिखेंगे कि पेशेंट को मॉनिटर किया या फिर पेशेंट को ये करना चाहिए, पेशेंट को ये देना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लिखते हैं. मोस्ट एक बार रिवाइज करेंगे फिर से. तो पैथोलॉजी में मोस्टली हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, फिर हम लिखेंगे इटियोलॉजी, उसके बाद हम लिखेंगे टाइप्स, जो भी टाइप्स होगी वो. उसके बाद हम लिखेंगे पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस में डिसीज कैसे कॉज हो रहा है, इटियोलॉजी से फिर फाइनल स्टेट में डिसीज कैसे आ रहा है. उसके बाद हम लिखेंगे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स लिखेंगे. क्लिनिकल फीचर्स मींस क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स हम लिखेंगे. उसके बाद हम लिखेंगे कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशन मींस अगर कोई डिसीज कंडीशन टाइमली ट्रीट नहीं हुई तो उसकी सीवियरिटी या फिर उसकी सीवियरिटी क्या होगी बॉडी पे. उसके बाद हम लिखेंगे डायग्नोसिस. डायग्नोसिस मींस टेस्ट, जो भी टेस्ट हम करेंगे कि डिसीज के रिलेटेड वो सब आएंगे, जैसे सीबीसी मैंने बताया. मैनेजमेंट में 3 टाइप्स की मैनेजमेंट हमने देख ली है. 3 टाइप्स की मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट हमने देखा. मेडिकल मैनेजमेंट में जो भी ड्रग्स या फिर मेडिकेशन हमें देना होगा उसके नेम्स हम लिखेंगे. सर्जरी अगर परफॉर्म करनी होगी तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम लिखेंगे.
नर्सिंग मैनेजमेंट में जो भी मॉनिटर किया या फिर ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो भी देना है वो सब नर्सिंग मैनेजमेंट में लिखेंगे। डिसीज कंडीशन में डिटेल से स्टडी करेंगे, फिर निकालने के लिए ये सब पता होना चाहिए कि हम नोट्स कैसे निकालें या फिर जो पैथोलॉजी की स्टडी वो है वो कहाँ से शुरू करें। सो ये एक फॉर्मेट था इसी से। और इसमें भी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी मोस्टली ग्रॉस स्ट्रक्चर पे पूछे जाते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकल, और उसके बाद मैनेजमेंट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब फोकस आपको इन दोनों पे ज्यादा करना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया है, ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा यूनिट स्टडी करें तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।